एक बढ़ई, एक दर्जी और एक दरवेश व्यापार के लिए साथ सफर कर रहे थे। रास्ते में चलते चलते वे थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने आपस में तय किया कि जंगल में कहीं कोई चोर, डाकू या जंगली जानवर ना आ जाए, इसलिए बारी बारी से पहरा देंगे। दो लोग सोएंगे और एक जाग कर निगरानी करेगा। सबसे पहले बढ़ई की बारी आई। कुछ देर पहरा देने के बाद वह ऊब गया। उसने सोचा खाली बैठने से अच्छा है कि कोई काम कर लिया जाए। उसने पास के पेड़ से सूखी लकड़ी काटी और उसे तराशने लगा। काफी मेहनत के बाद उसने अपने हुनर से लकड़ी की एक बहुत खूबसूरत औरत बना दी। जब उसकी बारी खत्म हुई तो उसने दर्जी को जगा दिया और खुद सो गया। दर्जी ने जब लकड़ी की मूर्ति देखी हैरान रह गया। उसने सोचा मेरे दोस्त ने इतनी मेहनत की है तो मुझे भी अपना हुनर दिखाना चाहिए। उसने अपने सामान से कपड़ा निकाला और उस लकड़ी की औरत के लिए सुंदर कपड़े सिलकर उसे पहना दिए। अब वह मूर्ति बिल्कुल असली इंसान जैसी लगने लगी। फिर दर्जी की बारी खत्म हुई और उसने दरवेश को जगा दिया। जब उस औरत को देखा तो वह भी हैरान रह गया। उसने सोचा मेरे दोनों साथियों ने इतनी मेहनत की है, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। वह सजदे में गया और दुआ करने लगा, ऐ खुदा इस लकड़ी की औरत में जान। कुछ देर बाद खुदा के हुक्म से वह लकड़ी की औरत सच में जिंदा हो गई। जब बढ़ई और दर्जी की आंख खुली तो वे उसे जिंदा देखकर हैरान रह गए। बढ़ई तुरंत बोला, यह औरत मेरी है क्योंकि मैंने इसे बनाया है। दर्जी बोला, तुमने तो सिर्फ लकड़ी तराशी थी, असली रूप तो मैंने दिया है, इसलिए ये मेरी है। दरवेश बोला, तुम दोनों गलत हो, ये तो लकड़ी थी, मेरी दुआ से जिंदा हुई है, इसलिए इसका असली हकदार मैं हूँ। तीनों में झगड़ा होने लगा। उसी समय वहाँ से एक मुसाफिर गुजरा। तीनों ने उसे सारी बात बताई और कहा, तुम ही फैसला करो, ये औरत किसकी है। मुसाफिर ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक बहुत पुराना पेड़ है जो सही फैसला करता है, चलो उसी के पास चलते हैं। चारों उस औरत को लेकर उस पुराने पेड़ के पास पहुँचे। उन्होंने औरत को पेड़ के नीचे खड़ा किया और कहा, ए इंसाफ के पेड़, फैसला करो कि यह औरत किसकी है। अचानक पेड़ के पत्ते हिलने लगे और उसके तने में एक दरार खुल गई। वह औरत दौड़कर उस दरार के अंदर चली गई और दरार तुरंत बंद हो गई। कुछ ही पल बाद पेड़ से आवाज आई, यह औरत तुम में से किसी की नहीं है, यह लकड़ी से बनी थी और लकड़ी मेरी है, इसलिए इसका असली हकदार मैं हूँ। यह सुनकर तीनों के चेहरे उतर गए। लालच की वजह से वह औरत किसी को नहीं मिली और तीनों शर्मिंदा होकर अपना सफर आगे बढ़ गए।